हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास फिफ्थ ईवीएस टेक्स्ट बुक से 7 चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नेम है लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। हमें खुद ही हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने चाहिए। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वाटर इज़ अ बिगर या इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। तो अगर किसी को हफ्ते में सिर्फ 3 बार पानी मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंड इज़ द गार्बेज हैज़ पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विद माई नोज कवर्ड। गार्बेज से बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, गार्बेज से बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। अगर वो एक ही जगह पर पाइल अप हो या एक ही जगह पर कलेक्ट हो, बहुत ज़्यादा गार्बेज हो, तो उसकी वजह से आसपास के एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है या उन्हें बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। थर्ड पिक्चर में आई फील लाइक राइडिंग माई बाइसाइकिल टू स्कूल एवरी डे बट देयर इज़ नो बाइसाइकिल ट्रैक। नाउ if someone is trying to ride a bicycle is only a vehicle जिसकी वजह से pollution नहीं होता। So if someone is trying to ride a bicycle तो वो रोड्स पे तो बाईसाइकिल राइड नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर कार बाइक्स ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर वो बाईसाइकिल के लिए वहाँ पर ट्रैक ही ना हो और बच्चे अगर बाईसाइकिल चलाना चाहे तो वो कहाँ चलाएंगे। अगर रोड्स पर चलाएंगे तो कार से टकराकर कभी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या कभी कुछ और हो सकता है। सो हियर इन दिस थर्ड इमेज दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। फोर्थ, my father had to visit the तालुका प्लेस every day for some dispute over the land। फोर्थ इमेज में ये दिखाया है कि उस बच्चे के फादर को हमेशा तालुका विज़िट करना पड़ता था लैंड के आपस के डिस्प्यूट के लिए। सो हम बार बार अगर किसी चीज़ के लिए डिस्प्यूट करते रहे तो उसका प्रॉब्लम हमें खुद को ही नहीं पर हमारे फैमिली को भी होता है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स इस पिक्चर में डिफाइन किए गए हैं। नाउ इश्यूज़ इन सिविक लाइफ। वी एनकाउंटर मैनी प्रॉब्लम्स इन आर सिविक लाइफ। हम हमारे रोज़ाना लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स कॉज अस इनकन्वीनियंस। इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें इनकन्वीनियंस होता है। समटाइम्स आर लाइफ इज़ थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। कभी कभी हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। इफ़ वी टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स प्रॉब्लम दे बिकम वर्स। अगर हम सोचें कि हम उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान ना दें तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ज़्यादा बुरी होती जाएंगी। सो इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम। इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि हम उन्हें टाइम में ही सॉल्व कर दें। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन सिटीज़ एंड विलेजेस कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ इन सिविक लाइफ। जो प्रॉब्लम्स विलेजेस और सिटीज़ में फेस होते हैं या फेस किए जाते हैं लोगों से, उसे हम प्रॉब्लम्स ऑफ सिविक लाइफ या इश्यूज़ ऑफ सिविक लाइफ ऐसा भी कह सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज़। और ऐसा इम्पॉर्टेंट होता है कि इन इश्यूज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकें। वन पर्सन अलोन कैनॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। अकेला एक इंसान इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट एंड कोऑपरेशन। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब भी हमारे कई सारे लोग उसमें एफर्ट्स और कोऑपरेट करें। Solving disputes. Disputes arising over various issues in our town and village can also be a problem. Disputes यानी मतभेद जो हमारे टाउन्स और विलेज में होते हैं उसे भी वो भी एक प्रॉब्लम होते हैं। द वेल बींग ऑफ विलेज इज़ अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट्स। विलेज का जो वेल बींग होता है वो कंटिन्यूस डिस्प्यूट की वजह से अफेक्ट होता रहता है। It leads to loss of unity and obstruct of progress of the village। इसकी वजह से यूनिटी भी भंग हो जाती है और विलेज का प्रोग्रेस भी नहीं होता। If the disputes are not serious, they can be solved locally by speaking with the parties involved। अगर ये dispute serious ना हो तो ये locally भी solve कर सकते हैं हम involved parties से बात करके या discuss करके। However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to appropriate bodies or courts। अगर ये मतभेद हम आपस में ना सॉल्व कर सके
तो इन्हें हमें पर्टिकुलर बॉडीज़ या यानी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में घसीटना पड़ता है. Do you know, since 2007, the Mahatma Gandhi Dispute Free Village Mission is being implemented in the state. 2007 से महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन ये हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया है. द एम ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट विलेजेस शुड बी एबल टू सॉल्व देयर ओन डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल डिस्कशन. इस डिस्प्यूट का मेजर रीज़न है कि विलेजेस अपनी ही प्रॉब्लम आपस में पीसफुली डिस्कशन में सॉल्व करें, ना कि उसे किसी आउटर बॉडीज़ तक लेकर जाए. दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स इंक्रीजेज हार्मनी इन दी विलेज. ये मेथड्स जो होते हैं डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, इसकी वजह से विलेज में हार्मनी इंक्रीज होती है. विलेजेस विच हैव सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स बाय यूजिंग दिस मेथड ऑल्सो गेट अ पीस अवार्ड. इस मेथड से अगर कोई आपस मतभेद सॉल्व करते हैं तो उन विलेजेस को पीस अवार्ड में दिया जाता है, यानी शांति का अवार्ड. इन सिटीज़ मोहल्ला कमिटीज़ हेल्प टू सॉल्व डिस्प्यूट्स. सिटीज़ में मोहल्ला कमिटीज़ ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग. हैव यू हर्ड अबाउट दीज अटेम्प्ट्स एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? हिवारे बाज़ार. In the village of Hiware Bazar in Ahmednagar district, water shortage was a big problem. हिवारे बाज़ार अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पर वाटर शॉर्टेज एक बड़ा सा प्रॉब्लम था. दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प एंड पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स. ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हुआ जब भी बहुत सारे विलेजर्स ने आपस में पार्टिसिपेट किया. द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व. फिर एनिमल फीड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था. नाउ हिवारे बाज़ार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग. अभी हिवारे बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है. क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान. द पीपल ऑफ खुदावड़ी विलेज इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लीन देयर विलेज थ्रू श्रमदान और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर. दे डिसाइडेड दैट एवरीवन शुड हेल्प इन क्लीनिंग द विलेज. ये जो विलेज है उस्मानाबाद में, वहाँ पर श्रमदान से यानी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर से ये डिसाइड किया गया था कि उन पैसों से हम ये विलेज को क्लीन करेंगे. फर्स्ट द वेस्ट वाटर वॉज डेल्ट विथ. पहले उन्होंने वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया. द गार्बेज वॉज यूज टू मेक मैन्योर यूजिंग वर्मिकल्चर. द टॉयलेट्स वर बिल्ड इन ईच हाउस. उन्होंने जो गार्बेज था उसे वर्मिकल्चर वॉज यूज टू मेक मैन्योर यूजिंग वर्मिकल्चर. फिर हर घर में टॉयलेट बने थे. सन गाड़िया बाबा यूज्ड कीर्तन्स टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द विलेज क्लीन. ही टोल्ड पीपल दैट वी कैनॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट क्लीनलीनेस, एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस. सन गाड़िया बाबा कीर्तन करते थे ताकि वो लोगों तक पहुंचा सके कि विलेज क्लीन रखना कितनी बड़ी बात है. उन्होंने लोगों को बताया कि हम क्लीनिंग और एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस के बदले प्रोग्रेस नहीं कर सकते. ही शोड पीपल हाउ टू क्लीन विलेज थ्रू ओन एक्शंस. उन्होंने लोगों से कहा कि हम खुद के एक्शन से कैसे विलेज को क्लीन रख सकते हैं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू द ग्राम गीता. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने हमें बताया कि क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस क्या है उनके ग्राम गीता से. फॉर अ सोसाइटी टू बी पीसफुल द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स सेक्शंस नीड टू बी मेट. अगर किसी सोसाइटी को पीसफुल होना है तो इट इज़ नेसेसरी कि हर सेक्शन को मिलना ज़रूरी है. ईच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्योरिटी. हर पर्सन या हर इंसान को नेसेसरी सिक्योरिटी मिलना भी ज़रूरी है. द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी मस्ट स्टॉप. सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसे रोकना भी ज़रूरी है. इनइक्वालिटी मस्ट डिक्रीज. जो भी इनइक्वालिटी भेदभाव हो रहे हैं उसे डिक्रीज़ करना भी ज़रूरी है. एवरीवन मस्ट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ. हर एक या हर इंसान को पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट होने का राइट मिलना चाहिए. By learning the importance of peace and by using peaceful methods, we can create a peaceful environment in our family, school and community.
अगर हम पीसफुल मेथड से काम करें तो हम हमारे एनवायरनमेंट, फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी में पीस स्प्रेड कर सकते हैं। In order for peace to spread worldwide and for nations to be able to strive the development of people, 21 September has been designated by the UN as International Peace Day. यानी हर जगह पर पीस हो, हर जगह पर शांति का माहौल हो, इसलिए 21 सितंबर यूनाइटेड नेशंस से इंटरनेशनल पीस डे ये एक डिक्लेयर किया गया है। ऑन दिस डे इन न्यूयॉर्क, where the United Nations have their headquarters, a bell rung at 10 o'clock in morning. इस दिन पर जब पीस डे होता है तभी न्यूयॉर्क में यानी यूनाइटेड स्टेट्स में एक बेल रिंग होती है 10 o'clock in the morning. This is followed by a few minutes of silence. This bell has been made of coins given by people from around 60 nations. यहाँ 10 o'clock को एक बेल रिंग होती है और यहाँ ये बेल कुछ मोमेंट्स के लिए बजती रहती है और फिर उसे फॉलो किया जाता है विद फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। साइलेंस से हमें वो बेल को सुनना होता है। द बेल हैज़ बीन मेड फ्रॉम कॉइन्स गिवन बाय पीपल फ्रॉम 60 नेशंस। ये जो बेल बनाई है वो 60 नेशन से डोनेट किए गए या दिए गए कॉइन्स से बनाई गई है। Always remember, if there is peace in family, school and society, everyone will benefit. अगर हमारी फैमिली में, स्कूल में या सोसाइटी में पीस है तो सबको फ़ायदा होगा। पीस contributes significantly to progress. पीस से हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। It creates scopes for advance in various fields like business, industry, education, art, literature, entertainment, science and technology. इसकी वजह से काफ़ी सारे फील्ड्स में हमें एडवांस मिल सकता है या हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इन दिस वे पीस बिकम्स अ सोशल वैल्यू रादर दैन पर्सनल नीड। इस तरह से पीस ये एक सोशल वैल्यू बन सकता है, ना ही सिर्फ एक पर्सनल नीड। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।